हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राघव अपनी कार पर यू टर्न करके वापस पल्लवी के पास आ जाता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पल्लवी जो है वो तैयार होकर आई होती है और पल्लवी आई को देखकर आई बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि इस वट सावित्री के व्रत पर मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे सारे रिश्ते ठीक हो जाए, राघव के साथ तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाए और तुम्हारे रिश्ते में सिर्फ प्यार ही प्यार हो। और आई पूछती हैं कि क्या पल्लवी राघव तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? तभी पल्लवी कहती है कि हाँ आए, उसी ने मुझे ये थाली सजा के दी है। ये सब सुनकर आई बहुत ही खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मानसी आ जाती है और वो कहती है कि आई यहाँ पूजा शुरू हो गई है क्या? तभी सुलोचना कहती है हाँ बस पूजा शुरू ही होने वाली है। तभी मानसी पल्लवी से कहती है कि पल्लवी तुम कितनी कैसी लड़की हो, तुम्हारा एक सत्यवान चला गया तो तुम दूसरे सत्यवान के पीछे पड़ गई। तभी पल्लवी मानसी से कहती है कि मानसी तुम ये क्या बात कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। और मानसी पल्लवी की बात नहीं मानती और वो पल्लवी तब उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाती है और उसे समझाने लगती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राघव जो है वो ब्लू साड़ी वाली औरत को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो ब्लू साड़ी में सुलोचना को देखता है तो भी उसे लगता है कि सुलोचना ही ये सब कर रही है। तभी वो सुलोचना के पास आकर उससे झगड़ा करने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी मानसी और पल्लवी वहाँ आ जाते हैं और मानसी और पल्लवी ही राघव को रोकने की कोशिश करते हैं। राघव कहता है कि बड़ा बिंदी तुम्हें मुझसे मेरा फैमिली छीनना चाहता है ना, तुम्हें ये सब करा ना, तुम्हें यहाँ पे बम रखा है ना। तभी राघव कार के पास जाकर बम डिटेक्टर लेकर आता है और वहाँ पर बम ढूंढने लगता है। तभी सुलोचना कहती है कि मैंने ये कुछ भी नहीं किया। तभी पल्लवी राघव से कहती है कि राघव छोड़ो उन्हें, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो काकू है मेरी। ये और सुलोचना की नज़र पल्लवी की थाली की तरफ पड़ती है और वहाँ वो देखती है कि वहाँ पर मिठाई का बॉक्स रखा होता है। उस मिठाई के बॉक्स को वो ब्लू साड़ी वाली औरत रख के गई होती है और ये देखकर राघव शॉक हो जाता है और वो राघव उसके पास जाकर वो मिठाई का बॉक्स फेंक देता है और फिर उस ब्लू साड़ी वाली औरत को देखकर उसका पीछा करने लगता है। और इस तरफ आप देखेंगे कि मानसी और सुलोचना है जो राघव के बारे में पल्लवी से बहुत कुछ बुरा बुरा बोल रही होती है। और तभी वहाँ पर विजय देशमुख आ जाते हैं और वो पल्लवी की पूजा की थाली उठाकर फेंक देते हैं और कहते हैं कि शारदा तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम अपने पति को छोड़कर इस लड़की के पास क्यों आई हो? तुम्हें अपने पति के साथ रहना चाहिए, तुमने मेरे लिए व्रत रखा है ना कि इस लड़की के लिए, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहे? तभी शारदा कहती है कि मुझे मेरी बेटी से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते मुझे। तभी पल्लवी ये देखकर शॉक हो जाती है और वो ये देख रही होती है कि आई कैसे बाबा से उसके लिए लड़ रही है। और विजय देशमुख वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं और फिर शारदा जो है वो पल्लवी की थाली समेटने लगती है और पल्लवी से कहती है पल्लवी चलो वो पूजा करते हैं। और फिर पल्लवी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी नई थाली लेकर आती हूँ। और तभी मानसी कहती है कि हम यहाँ क्या करेंगे आई, चलो अब हम भी यहाँ से चलते हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सनी जो है वो कीर्ति के लिए पास्ता बना रहा होता है और कीर्ति वहाँ पर खड़ी होती है और कीर्ति कह रही होती है कि औरतें कैसे ये फास्ट कर लेती होंगी, मुझे तो अभी से भूख लग गई। तभी सनी कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना के लेके आता हूँ, तुम जाओ, तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना के लेके आता हूँ। तभी सनी है जो वो पास्ता बना रहा होता है और अपने पॉकेट से एक पुड़िया निकालता है जिसमें वाइट पाउडर जैसा कुछ होता है और वो ये पुड़िया खोलते हुए बोलता है कि इस पास्ता को खाने के बाद कुछ ऐसा होगा कि कीर्ति की वो गंजी आँखों वाली भाभी जो है वो ये सगाई जल्दी ही प्रीपोन कर देगी और वो कुछ नहीं कर पाएगी, उसको ये सगाई करवानी ही पड़ेगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राघव जो है वो ब्लू साड़ी वाली औरत के पीछे करते करते उसके पीछे तक पहुंच गया और उसे पकड़ लेता है और वो उसको उसके माथे पर गन रख के पूछता है कि ये सब तुमसे किसने करवाया, ये सब तुम क्यों कर रही हो? और तभी वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये बॉक्स रखने के लिए कहा गया था और उसमें एक चिट थी। तभी राघव उसे छोड़कर वो चिट ढूंढने के लिए वापस पल्लवी के पास आ जाता है। पल्लवी ये सब देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। राघव वो चिट ढूंढते हुए ढूंढता है और उसे वो चिट मिल जाती है और उस चिट में कुछ तेलुगु में लिखा होता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से दूर जाकर वो एक घर के पास जाता है। वहाँ पर वो फरहाद उससे कहता है कि ना आपके साथ मैं भी चलूँगा। तभी राघव कहता है कि नहीं फरहाद तुम मत आओ, मैं अकेला ही उसके लिए काफ़ी हूँ। तभी ये कहकर राघव वहाँ से चले जाता है और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि राघव जो है वो मिलिंद काका से मंदार की फ़ोटो मंगवाता है और वो मंदार की फ़ोटो देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ वेद है जो वो राघव को दूसरी बार कॉल करके ब्लैकमेल कर रहा होता है और कहता है कि राघव तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, नहीं तो फिर मैं भाभी को सब सच बता दूंगा। और फिर ये कहकर वो पल्लवी की आवाज़ राघव को सुनाता है और राघव बहुत ही शॉक्ड हो जाता है।